हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय बिलाल राजपूत। एंड जैसा कि हम फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं चैप्टर सॉल्यूशन, उसमें हमने पढ़ा था वहाँ पर मेथड ऑफ मेजरिंग कंसंट्रेशन, है ना। मोलारिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब टर्म्स पढ़े थे हमने, जिसकी मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, जो कि एग्जाम्पल्स और इंटेक्स क्वेश्चन है, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर, जो कि मोल फ्रैक्शन से है। एग्जाम्पल 2.1, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पता करना है हमें यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल का, ठीक है ना। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। जब क्या होगा इन अ सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन के अंदर 20% इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है बाय मास, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ सकते हैं क्या कैलकुलेट करना है हमें, क्या मेजर करना है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करना है, निकालना है यहाँ पर। और इसके अलावा जो है ना, गिवन क्या क्या हुआ है, 20% हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है। तो कंडीशन समझते हैं, कंडीशन कैसे होगी। इसका एक एग्जाम्पल कराया भी था पहले, उसमें हमने कराया था यहाँ पर 22 ग्राम ऑफ CO2 वाला एग्जाम्पल किया था हमने। हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। उसके लिए सबसे पहले गिवन हमारे पास 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो हम ये सपोज कर सकते हैं हमारे पास जो सॉल्यूशन है टोटल, वो सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन होगा हमारा कितना 100% होगा, है ना। 100% है सॉल्यूशन। उसके अंदर 20% इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 प्रेजेंट है। एंड 80% क्या कर सकते हैं, हम मान सकते हैं 80% प्रेजेंट है यहाँ पर H2O, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें पता है 100% इजिकल टू हम कंसिडर कर सकते हैं 100 ग्राम, ठीक है ना। तो अब हमारे पास दोनों कंपोनेंट गिवन है हमारे पास यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर, दो कंपोनेंट है, दोनों का गिवन मास है यहाँ पर हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं पहले हमारे पास यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 और दूसरा हमारे पास यहाँ पर H2O, दो गिवन है हमारे पास। सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास और मोलिकुलर मास होना चाहिए हमारे पास यहाँ पर। तो इथाइलिन ग्लाइकोल 20% प्रेजेंट है यहाँ पर, ये 80% प्रेजेंट है यहाँ पर। तो इसका गिवन मास जो होगा हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल का, ये आ जाएगा 20 ग्राम, ठीक है ना। मोलिकुलर मास हम निकाल सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल का, कितना होगा, कार्बन का यहाँ पर कितना है 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6 है यहाँ पर, तो 1 इंटू 6 आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2 है यहाँ पर, एक का कितना है 16 इंटू 2। इसे कर लेंगे मल्टीप्लाई हम, 24 प्लस 6 प्लस 32, ये आ जाएगा हमारे पास 62 ग्राम। तो गिवन मास आ गया, मोलिकुलर मास हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, है ना। गिवन मास कितना है इथाइलिन ग्लाइकोल का 20 ग्राम है यहाँ पर, मोलिकुलर मास कितना है हमारे पास 62 ग्राम है यहाँ पर। इनको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकल के आ जाएंगे हमारे पास। ऐसे हम इसमें करते हैं वाटर में। वाटर में क्या होगा, वाटर का जो गिवन मास हमारे पास वाटर का है ना, तो वाटर का गिवन मास कितना हमारे पास 80 ग्राम है यहाँ पर। मोलिकुलर मास कितना है हमारा वाटर का यहाँ पर, सबके याद होगा 18 ग्राम होगा यहाँ पर ये। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना होने वाला है हमारा, ये होगा गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है 80, मोलिकुलर मास कितना है 18, तो कितना 4.44 के समथिंग आ जाएगा ये। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जो हमारे पास आ रहे हैं 4.44 मोल आ गया हमारे पास यहाँ पर। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइड करेंगे इसे यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.322 मोल यहाँ पर आ जाएगी। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद क्या करना है, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूले लगा देंगे इस तरह से। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब ये है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है हमारे पास 0.322 मोल है हमारे पास यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ अपॉन में क्या जाएगा यहाँ पर 0.322 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है, वाटर तो हमारे पास 4.44 है, 4.44 प्लस 0.322 आ जाएगा। इस तरह से हम क्या कर लेंगे ना, सम करेंगे, डिवाइड करेंगे, इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर डिवाइड करने पर जो आंसर आ जाएगा 0.068 के अप्रोक्स आएगा इसका आंसर इथाइलिन ग्लाइकोल का, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें वाटर का निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन और वाटर का मोल फ्रैक्शन का सम 1 आने वाला होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कर लेंगे। इस तरह से हम वाटर का क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली समझ सकते हैं। जितना परसेंटेज दिया हुआ उसे क्या मान लिया हमने यहाँ पे, ग्राम मान लिया है। और बाई मास प्रेजेंट सॉल्यूशन है तो 80% हमने मान लिया वाटर वहाँ पर, है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। पहले क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूले लिख लेंगे इस तरह से, परसेंटेज लिख लेंगे दोनों की, गिवन मास, मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे इस तरह से हम।
नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, दूसरे कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। फिर क्या करना है, जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रख देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे रख देंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, इस तरह से बहुत इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है ना, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम टू, जो कि हमारे पास एग्जांपल है मोलैरिटी से। बहुत आसान सा फॉर्मूला बताया हुआ है मोलैरिटी का, जो हमारे आता है। मोलैरिटी हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारे पास फॉर्मूला था यहाँ पर, है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या चाहिए हमें यहाँ पे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, और क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, इनका आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है जो कैलकुलेट द मोलैरिटी। मोलैरिटी फाइंड करने में यहाँ पे ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट है यहाँ पे 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 450 ml सॉल्यूशन है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो समझने के लिए करते हैं, देखो क्या होगा यहाँ पर। 450 ml वॉल्यूम गिवन है, हमारे पास जो 5 ग्राम NaOH है, तो NaOH जो है हमारा यहाँ पर ये सोल्यूट है। ठीक है, सोल्यूट यहाँ पे लेस क्वांटिटी में है, तो NaOH का सबसे पहले क्या निकालना है, गिवन मास निकालना है यहाँ पर, और मोलिकुलर मास निकालना है। गिवन मास क्वेश्चन में गिवन है कितना है हमारे पास, 5 ग्राम है। मोलिकुलर मास ऑफ NaOH, तो Na का मास कितना है 23, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है 16 प्लस 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा 40 ग्राम आ जाएगा यहाँ पर ये। तो गिवन मास मोलिकुलर मास दोनों हमारे पास आ गए बहुत इजीली। इसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पर 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे पास 450 मिलीलीटर है यहाँ पर। तो लीटर में करना होगा, क्योंकि हमने पढ़ा क्या था कि पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा हमारा वो क्या होगा, लीटर में होगा यहाँ पर। तो लीटर में करने के लिए क्या करते हैं हम, 450 अपॉन 1000 कर देंगे, इससे डिवाइड करने पर लीटर में आ जाएगा यहाँ पर। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। N2 मतलब गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर। गिवन मास कितना है हमारे पास 5 ग्राम, मोलिकुलर मास कितना है हमारे पास 40 ग्राम, वॉल्यूम कितना है हमारे पास 450 अपॉन 1000। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर की वैल्यू ऐसे कैसे रख लेंगे, इस तरह से डिवाइड मैथमेटिकली सोल्व कर सकते हो इजीली। 5 अपॉन 40 इंटू कितना जाएगा, इसे इन्वर्स करके लिख देंगे इस तरह से, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से क्रॉस, ये मल्टीप्लाई इस तरह से। अब इसमें क्या होगा यहाँ पे 1000 अपॉन 450 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ये हमारे पास कट जाएगा यहाँ से, इस तरह से कट जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, ये 9 टाइम्स कट जाएगा, यह जाएगा 10 अपॉन 36। डिवाइड करेंगे इसे यहाँ पर, डिवाइड करने के बाद 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 अपॉन 18 आ जाएगा। इजिकल टू डिवाइड कर सकते हैं बहुत इजीली, इसका आंसर कितना बैठ जाएगा 0.27 समथिंग आ जाएगा, 0.27 m। ठीक है, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 0.27 मोल लीटर इनवर्स, या फिर क्या लिख सकते हो, या फिर कैपिटल एम भी लिख सकते हो यूनिट इसकी यहाँ पर। तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं हम यहाँ पर। करना क्या है हमें, देखो जब भी मोलैरिटी निकालनी होगी, मोलैरिटी के लिए हम क्या करेंगे, मोलैरिटी के लिए हमें चाहिए क्या, गिवन मास चाहिए, मोलिकुलर मास चाहिए सोल्यूट का, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमारे पास। बाकी सब मैथमेटिकली ये जितना भी है बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो, मैथ के कॉन्सेप्ट लगा करते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही ना क्वेश्चन क्या होंगे, क्वेश्चन अभी धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ते चला जाएगा, पर एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। जितने भी क्वेश्चन होंगे उससे आप लोगों का बेस तैयार होगा, और इससे आप अच्छे से ग्रिप बना पाओगे केमिस्ट्री पर, यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल 2.3, जो कि मोलैरिटी पर बेस है। मोलैरिटी हम पढ़ चुके हैं पहले, जिसको हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। मोलैरिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मीनिंग होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, ये एक ऐसा टर्म था जहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट यूज होगा, है ना, ये बात याद रखनी है। यहाँ पर सॉल्वेंट का मास यूज करते हैं, सॉल्यूशन का मास यूज नहीं करते हम। तो होगा कि यहाँ पे देखो कैलकुलेट द मोलैरिटी। मोलैरिटी आइडेंटिफाई करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है कब, जब 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, कितना 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड हमने जो है ना 75 ग्राम बेंजीन में घेरी है। मतलब कहने का ये हमारे पास एक कंटेनर है यहाँ पर, इसके अंदर जो है यहाँ पर 75 ग्राम बेंजीन है हमारे पास, C6H6, है ना। फॉर्मूला सब बच्चों को याद होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा सबने हाइड्रोकार्बन में। और इसके अलावा जो इसमें क्या गिरते हैं यहाँ पर गिरते हैं 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, मतलब CH3COH गिरा है यहाँ पर इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, देखो ये सॉल्वेंट है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सोल्यूट है लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारा। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालना है सोल्यूट के जो है ना नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और मास ऑफ सॉल्वेंट लेना किलोग्राम में। तो लिखते हैं पहले सोल्यूट क्या हमारे पास यहाँ पर CH3COH, इथेनोइक एसिड हमारा सोल्यूट है यहाँ पर। ठीक है, इसका गिवन मास कितना होगा, हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट के लिए। गिवन मास कितना दे रखा है इसका 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम दे रखा है ना। मोलिकुलर मास कितना दे रखा है, गिवन तो नहीं, यहाँ पे निकाल लेंगे इथेनोइक एसिड का। इथेनोइक एसिड में क्या होगा यहाँ पर देखो, ये है CH3COH, मतलब 2 कार्बन है यहाँ पर, C2H कितने हमारे पास यहाँ पर 3 और 1 4 है ना, 4 हाइड्रोजन हम हो जाएंगे, और ऑक्सीजन कितने 2 हो जाएंगे यहाँ पर। तो निकाल लेंगे यहाँ पर 12 × 2 प्लस 4 × 1 प्लस 16 × 2।
ठीक है, इसका मोलिकुलर मास निकाल लेंगे यहाँ पर। मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा, ये 24 प्लस 4 प्लस 32, ये आ जाएगा 60 ग्राम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। तो गिवन मास आ जाएगा हमारे पास, मोलिकुलर मास हमारे पास निकल के आ गया इस तरह से, है ना, बहुत इजी है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है बेंजीन है, उसका मास कितना दे रखा है हमें, W1। मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 75 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, ग्राम में करने के लिए, ग्राम से किलोग्राम में करने के लिए 75/1000 कर देंगे, केजी में आ जाएगा इस तरह से। तो गिवन मास आ गया, मोलिकुलर मास आ गया हमारे पास, सॉल्वेंट हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है। फॉर्मूले में क्या करना है, बस अप्लाई करना है इस यहाँ पर। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या गिवन है, फॉर्मूला हमारे पास मोलैलिटी इज इक्वल टू N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब N2 हमने सीख रखा है क्या, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो रखते हैं वैल्यू, गिवन मास कितना है हमारे पास 2.5 ग्राम, मोलिकुलर मास कितना है हमारे पास 60, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास 75/1000। पहले के जैसे कर लेंगे, क्या करते हैं, ऊपर की वैल्यू सेम ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर, और नीचे वाली वैल्यू को इन्वर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 1000/75। इस तरह से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर पॉइंट आएंगे, जीरो लगा लेंगे यहाँ पर, दोनों जीरो कट जाएंगे यहाँ से इस तरह से, ठीक है। ये 3 बार कट जाएगा, 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 10/18। डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, कितना जाएगा 5/9, 5/9 आ जाएगा। और इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.556, मतलब जो है यहाँ पर मोलैलिटी जो आ रही है हमारे, मोलैलिटी इक्वल टू 0.556 मोल किलोग्राम इनवर्स, ये इसकी यूनिट है, मोल किलोग्राम इनवर्स। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई करना है बस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन होगा कि मोलैलिटी आइडेंटिटी निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। और इथेनोइक एसिड हमारे पास गिवन है, इथेनोइक एसिड की क्वांटिटी 2.5 ग्राम है, और बेंजीन हमारे पास 75 ग्राम है। ये सोल्यूट, ये सॉल्वेंट हो जाएगा। सोल्यूट का गिवन मास लिखेंगे, मोलिकुलर मास लिखते हैं यहाँ पे हम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और रखकर फॉर्मूले में डिवाइड कर लेंगे। बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, इंडेक्स क्वेश्चंस, आप उन्हें ट्राई करना एक बार, और कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार मुझे कमेंट में बताएं, मैं उन्हें सोल्व करा दूंगा। और बाकी कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हो। मैंने ग्रुप पर गिरे हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर, BR एजुकेशन, आप वहाँ से उनको ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।